नमस्कार आप सभी को। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको वादा किया था कि मैं होलसेल बिजनेस मॉड्यूल ऑफ यूपी आप लोगों को बताऊंगा कि यूपी में जो होलसेल का बिजनेस है वो कैसे ऑपरेट होता है, वो होलसेल का लाइसेंस कैसे मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ होलसेल। होलसेल होते क्या है? होलसेलर्स बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, होलसेलर्स बड़ी बड़ी कंपनियों से माल परचेज करते हैं। अब ये माल क्या होता है, ये स्टॉक क्या होता है? आपने बियर, विस्की, रम, जिन, वाइन, इन सब के अलग अलग ब्रांड्स के नेम सुने होंगे आपने। विस्की में बहुत सारे ब्रांड के नेम हैं, वोडका में बहुत सारे ब्रांड के नेम है जो आप लोग खरीद कर परचेज करके पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो वो सब अलग अलग कंपनीज का प्रोडक्ट होता है। तो होलसेलर को बल्क क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी के अंदर कंपनी से माल मंगवाना पड़ता है, क्योंकि वो होलसेल का काम कर रहे हैं। वो आगे रिटेलर्स को माल बेचता है, ऑन प्रीमाइस को माल बेचता है, पीआर शॉप्स में माल बेचता है। तो जब वो इन सब लाइसेंसेस को माल बेचता है तो ये जो लाइसेंसेस हैं कम कम क्वांटिटी में अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इनसे इंडेंट लगाते हैं। तो अब मैंने मान लो मैं एक होलसेलर हूं, मैंने 100 पेटी सारे ब्रांड की मंगवाई, 200 से ज्यादा ब्रांड अवेलेबल है यूपी के अंदर और रजिस्टर्ड है, और इन सब में से 100 से ज्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जो रेगुलर इंटरवल पे बिकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जिनको बेचने में मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता है तो मैं वो ब्रांड भी रखता हूं। तो इस तरीके से 200 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जिनकी सेल होती है यूपी के अंदर। अब हर एक ब्रांड को एक एक पेटी भी रखूंगा तो 200 पेटियां हो जाएंगी। तो रिटेलर को अपने स्टॉक को इस हिसाब से मैनेज करना होता है कि उसकी डेली की सेल और उसके पास 3 दिन का स्टॉक रहे डेली की सेल को मैच करते हुए। तो वो क्या करेगा, अब दूसरे दो मान लो मैं तो एक होलसेलर हूं, मैंने 100 पेटी मंगवाई, लेकिन रिटेलर मेरे से 2-2 3-3 पेटियां लेके जा रहा है। उसको 3 दिन का, आज एक पेटी बिकती है तो 3 दिन के हिसाब से 3 पेटी स्टॉक लेके जाएगा। अगर उसकी डेली 2 पेटी किसी ब्रांड की बिकती है तो 6 पेटी लेके जाएगा, ताकि 3 दिन का स्टॉक उसके पास रहे। तो इस तरीके से बिजनेस ऑपरेट होता है। तो मैंने आपको पहले एक चीज समझाने की कोशिश करी है कि होलसेलर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है रिटेलर्स को, ऑन प्रीमाइस बिजनेस वालों को एंड पीआर रिटेलर्स को, जो पीआर शॉप्स होती है मॉल के अंदर। तो इन सबको ये क्या कर रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए होलसेलर इज अ फैसिलिटेटर इन अ यूपी। उत्तर प्रदेश के अंदर इनको फैसिलिटेटर बोला जाता है, जो कि कंपनियों से माल परचेज करके रिटेलर्स को या ऑन प्रीमाइस वालों को या मॉल वाली जो पीआर शॉप्स है, प्रीमियम रिटेल आउटलेट्स, उनको माल बेचने का काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कितने लाइसेंसेस हैं जिनको ये माल सप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ रिटेलर्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में जाऊं जो यहां पर लिकर ट्रेड में यूज करी जाती है, तो ऑन ट्रेड और ऑफ ट्रेड होता है। ऑन ट्रेड का मतलब है होटल, बार, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स जिनके अंदर लिकर सर्व करी जाती है, अल्कोहल को सर्व किया जाता है, वो सभी तो होलसेलर से माल मंगवाते हैं। यहाँ का बिजनेस मॉडल वैसा नहीं है जैसे बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग रिटेल से होटल, बार, क्लब्स वाले माल उठाते हैं, खरीदते हैं। बट यहाँ पर यूपी के अंदर होलसेलर से ही ये माल स्टॉक को परचेज करेंगे, रिटेलर से नहीं कर सकते एज पर द एक्साइज नॉर्म्स। जो भी ये बिजनेस मॉड्यूल ऑपरेट होता है, ये एक्साइज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है। ये एक्साइज पॉलिसी आपको डाउनलोड करने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। अब नेक्स्ट है, एक तो हो गया ऑन प्रीमाइस जो मैंने बताया, अब दूसरा बताने जा रहा हूं रिटेलर्स कौन कौन होते हैं। कंपोजिट शॉप वाले, जो जहां से आप टेक अवे शॉप्स होती हैं, जो आप गए, आपने पैसा दिया और अपना स्टॉक परचेज किया और अपने घर जाके या अपनी कारोबार आपने किया या अपने प्लेस पे जाके आपने दारू पी या ड्रिंक करी। लेकिन एक दूसरी टाइप की शॉप होती है जिसको मॉडल शॉप कहा जाता है, जहां अहाता होता है, वहां बैठकर पी जा सकती है। तो लोग अपना स्टॉक परचेज करते हैं और वहां पे पीछे कैंटीन होती है, वहां आराम से बैठ के पी लेते हैं, या फिर सीधा कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन वाले लड़के को ऑर्डर देते हैं, वो उनका स्टॉक लेकर आता है और वो अपने बैठ के आराम से वहां पर पी लेते हैं। तीसरे तरीके की होती है पीआर शॉप्स, प्रीमियम रिटेल आउटलेट्स, जो कि मॉल के अंदर शॉप्स होती हैं। ये भी रिटेल का ही एक पार्ट है, बट ये प्रीमियम रिटेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 1300 रुपए से ऊपर की एमआरपी की आईएमएफएल ही बेची जाती है। आईएमएफएल का मतलब होता है इंडियन मेड फॉरेन लिकर, इंडिया में बनी हुई अंग्रेजी शराब। 1300 रुपए की एमआरपी से ऊपर वाली एमआरपी का माल ही पीआर के अंदर बेचा जाता है।
मिनिमम क्राइटेरिया है। और 130 रुपए की बियर से शुरुआत होती है पीआर में बेचने की, या 700 रुपए की वोडका और रम की बोतल बेची जा सकती है। ये वहां का क्राइटेरिया, इसलिए इसको प्रीमियम रिटेल बोला गया क्योंकि मॉल के अंदर दुकान होती है। तो आपने ये समझा कि बेचा किस किस को जा सकता है। आपने ये समझ लिया, रिटेलर्स को बेच दिया जो कि कंपोजिट शॉप वाले हैं, मॉडल शॉप वाले हैं, पीआर शॉप्स वालों को बेच दिया, होटल बार क्लब्स वालों को बेच दिया, इन सबको ये बेच सकते हैं। क्लियर हो गया? आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि यूपी के अंदर कितने टाइप के होलसेल लाइसेंसेस होते हैं, उनकी क्या क्या लाइसेंस फीस होती है, और उसके बाद की वीडियो बताऊंगा कि ये बिजनेस ऑपरेट कैसे होता है, इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्या एक्सपेंडिचर्स होती है, कंपनियों से माल कैसे आता है। नमस्कार।